दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी खबरों के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां हमारी पहली खबर भारतीय नौसेना के एक वेटरन द्वारा दिए गए ऐसे बयान को लेकर है जिसने अमेरिका तक को परेशान कर दिया है। तो वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस की तरफ से भारत को दिए गए एक बड़े ऑफर को लेकर है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध काफी पुराने हैं, लेकिन हाल ही में हुए ग्लोबल इवेंट ने दोनों देशों की साझेदारी पर काफी सारे सवाल खड़े किए कि क्या यूक्रेन युद्ध के बाद भारत रूस के साथ अपनी डिफेंस पार्टनरशिप कंटिन्यू कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम रूस के साथ अपनी पार्टनरशिप को कम करके वेस्टर्न देशों की तरफ ज्यादा देखना शुरू करें। लेकिन पिछले कई दशकों के संबंधों ने भारत और रूस के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना दी है, जिसे डिप्लोमेटिक प्रेशर से कम नहीं किया जा सकता। जिसके तहत हमने देखा है कि कैसे यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी देशों के लगातार कहने के बावजूद न तो भारत ने रूस के साथ क्रूड ऑयल की खरीद में कोई कमी लाई और न ही हमने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ कोई बयानबाजी की, जिसने ये बात साबित कर दी कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों ना चले जाएं, भारत रूस के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि रूस के साथ हमारे मजबूत संबंध भारत के इंटरेस्ट में है और हम अपने इंटरेस्ट को नजरअंदाज करते हुए पश्चिमी देशों के प्रोपेगेंडा पर कभी भी काम नहीं करेंगे। जिसके तहत जब भारत और रूस के संबंधों को बदलते वैश्विक समीकरणों में समझने के लिए एक इंडियन नेवी वेटरन से बातचीत की गई, तो भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी ने कई ऐसे खुलासे किए जिसने आज पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल दोस्तों जब रूस की मीडिया एजेंसी स्पुतनिक ने भारतीय नौसेना के एक रिटायर्ड अधिकारी कोमोडोर अनिल जय सिंह से न्यूक्लियर सबमरीन के क्षेत्र में भारत और रूस की साझेदारी पर सवाल किए, तो उन्होंने एक काफी बड़ा खुलासा करते हुए ये बात साफ कर दी है कि रूस ने हमारे न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को 1960 से ही सपोर्ट किया है, वहीं पर वह आगे भी ऐसा करना जारी रखेंगे। जिस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारतीय नौसेना 200 युद्धपोत, 2 विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर, 15 से भी ज्यादा सबमरीन और लगभग 300 एयरक्राफ्ट के साथ विश्व की कुछ सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है, जिसे मजबूत बनाने में रूस की एक काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि न्यूक्लियर सबमरीन और कई दूसरे वॉरशिप को ऑपरेट करने के लिए रूस ने भारतीय नौसेना को काफी बहुमूल्य अनुभव दिया है। जिसके तहत अगर हम परमाणु पनडुब्बियों की बात करें तो साल 1988 में ही भारत को रूस की तरफ से पहली चक्र सबमरीन मिली थी, जिसे भारत ने 1991 तक ऑपरेट किया और इसके बाद ये सबमरीन रूस वापस चली गई। जिसके बाद साल 2012 में भारत को एक बार फिर से अपनी दूसरी चक्र सबमरीन यानी अकोला 2 क्लास की एक रूसी परमाणु पनडुब्बी मिली, जिसे हम आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। और इन दोनों ही सबमरीन को ऑपरेट करने पर भारत को काफी महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस मिला कि एक न्यूक्लियर सबमरीन को ऑपरेट करना कितना जटिल हो सकता है और इन्हें ऑपरेट करने के लिए हमें किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। जिस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए भारत ने अपने पहले इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत को बनाया और हम ऐसे अतिरिक्त पनडुब्बियों को भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। यानी आज इस बात में कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि रूस ने भारतीय नौसेना को न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे वॉरशिप को ऑपरेट करने का बहुमूल्य एक्सपीरियंस दिया है, जिसकी बदौलत आज भारतीय नौसेना विश्व में कुछ सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से शामिल है। दरअसल दोस्तों कोमोडोर अनिल जय सिंह ने भारतीय नौसेना में 30 साल की सेवा दी है, जिसके दौरान उन्होंने 28 साल तक भारतीय नौसेना में एक स्पेशलिस्ट सबमरीनर के तौर पर काम किया, जिसकी वजह से भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम पर रूस के साथ हमारी पार्टनरशिप पर दिए गए उनके बयान काफी महत्व रखते हैं। ऐसे में अब ये बात साफ हो चुकी है कि भारत और रूस की डिफेंस पार्टनरशिप आज भी काफी ज्यादा मजबूत है और कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद रूस भारत के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को सपोर्ट देना जारी रखेगा, जो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, तो दोस्तों ये खबर फ्रांस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका और ब्रिटेन के हाथों ऑस्ट्रेलिया को कई बिलियन डॉलर की कीमत पर परमाणु सबमरीन सप्लाई करने की डील से हाथ धोने के बाद अब फ्रांस भारत को अपनी बैराकुडा क्लास सबमरीन की टेक्नोलॉजी ऑफर कर रहा है। जिसके तहत फ्रांस ने यह बात कही है कि भारत को अपने बैराकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी तो देंगे ही, लेकिन वह हमें न्यूक्लियर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। यानी अगर भारत फ्रांस के साथ मिलकर 6 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाने की तरफ आगे बढ़ता है, तो हमें बैराकुडा क्लास न्यूक्लियर सबमरीन की कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी और डिजाइन तो मिलेगी, लेकिन हमें इसमें लगाने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को खुद ही डेवलप करना पड़ेगा, जो फिलहाल बार्क रूस की सहायता से स्वदेशी रूप से डेवलप कर रहा है। और बता दें कि भारत का स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर कोई छोटा मोटा रिएक्टर नहीं, बल्कि 190 मेगावाट का एक विशालकाय परमाणु रिएक्टर होने वाला है, जो हमारे न्यूक्लियर सबमरीन की ताकत को काफी बढ़ा देगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या हमें फ्रांस का ऑफर स्वीकार करना चाहिए या भारत को इससे भी अच्छे किसी दूसरे अल्टरनेटिव की तरफ देखना चाहिए? आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।